नमस्कार। योग दिवस के इर्द गिर्द एक जोश और खरोश को आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं, लेकिन हमें उस ताने बाने को समझना होगा जिससे इस देश का मिजाज चलता है और देश के सर्वोच्च शिखर यानी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा व्यक्तित्व अपनी ऊर्जा और फोकस से इस देश को चलाता है। चाहे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू हों या वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हम समझेंगे आखिर वो कैसे उन तमाम जिम्मेदारियों चुनौतियों के साथ अपने आप को तरोताज़ा, फिट और ऊर्जावान और साथ ही शांत रख पाते हैं। नेहरू जी और मोदी जी के बीच में चर्चा करना कि कौन अच्छे योगाभ्यासी रहे हैं, वो आपके अंदर कोई रूपांतरण लाने वाला नहीं। इसीलिए सोशल मीडिया की इस गैर जरूरी बहस से बचें और ये समझें कि आखिर नेहरू जी इस तरह के योगाभ्यास को क्यों करते थे और मोदी जी क्यों योग के इतने दीवाने हैं। तो दोनों प्रधानमंत्री प्रथम से लेकर के वर्तमान तक के एक महत्वपूर्ण आसन जिसको आप आज करना भी सीखें और समझें कि उसके क्या लाभ हैं। आप देखते हैं कि नेहरू जी की एक बहुत फेमस तस्वीर शीर्षासन की, जिसमें वो पूरी तरह से शीर्षासन की एक स्थिति में विराजित हैं और खुद नेहरू बताते हैं कि शीर्षासन ने उनके जीवन में क्या रूपांतरण किया, योग ने क्या रूपांतरण किया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी वो योग की जिक्र करते हैं। उन तमाम चीज़ों को समझेंगे। पहले शीर्षासन की बात करते हैं कि शीर्षासन अगर आप करते हैं तो क्या तरीका हो सबसे आसान करने का। दीवार के सहारे कई लोग करते हैं, लेकिन उसमें गिरने की गुंजाइश रहती है। एक सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो ट्राइपॉड शीर्षासन का है। यानी आप नेहरू जी की तरह आप शीर्षासन पहले करना चाहेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। मोदी जी की चॉइस क्या है, क्यों वो करते हैं किसी खास आसन, दोनों बताएंगे। शोल्डर डिस्टेंस पे हथेली रखिए और एक ट्राइंगल शेप बने उस स्थिति में अपने सिर का क्राउन एरिया को फिक्स करें, जैसे ये रहा। और इसको ट्राइपॉड पोजीशन इसलिए कहा जाता है, जैसे ट्राइपॉड कैमरा का रहता है उसी स्थिति में हमने अपनी स्थिति को रख दिया। ये आपको सबसे ज़्यादा संतुलन देता है। अब पाँव की उंगलियां को अंदर कर लें और घुटने को ऊपर करें। अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। ये स्थिति है। जब आप इसमें कंफर्ट हो जाए, आप पीछे दीवार के सामने रह सकते हैं। पीछे दीवार रहेगा तो गिरने का शुरुआती डर नहीं रहेगा। अब हाथ को, पाँव को बेंड करके ट्राइपॉड का जो ये हिस्सा है यानी ट्राइसेप का, वहाँ पर रखेंगे और धीरे से थोड़ा सा आप उठें और दूसरी स्थिति में आ जाए। पहले इस स्थिति में रहें। जब आप धीरे धीरे इसमें कंफर्ट हो जाए तो आप एक पाँव को धीरे धीरे खोलना सीखें, फिर दूसरे पाँव को बाद में थोड़ा थोड़ा खोलना सीखें और धीरे धीरे आप पूरा खोल पाएंगे। ये स्थिति है ट्राइपॉड। वापस आने में बैंड करें, धीरे से एक नीचे, दूसरा नीचे, घुटना नीचे और फिर सिर नीचे रखें, रेस्ट करें। तो शीर्षासन का ये तरीका है जो सबसे आसान रहेगा, तुरंत बैलेंस की गारंटी देगा आपको। शुरुआत में आप किसी साथी का सहायता ले सकते हैं। दीवार के सहारे अगर आप करेंगे तो एक और तरीका जो मैं चाहूँगा इस वीडियो के जरिए आपको बता सकूँ, साइड से आप इसको देख समझ सकते हैं कि आप इसी स्थिति में, जैसे कई लोग ट्राइपॉड स्थिति में नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे जैसे नेहरू जी ने रखा था हाथ की स्थिति आप रखें। कई लोग अपने बॉडी को बस ड्रॉप कर देते हैं, वो सबसे खतरनाक स्थिति है। आप पूरे शरीर को जब यहाँ रख देते हैं तो आपका वेट गर्दन पे आता है और आपको नुकसान हो सकता है। उसके लिए क्या करें, आप इस तरह ट्राइपॉड जैसे ट्राइंगल बनाते हैं उस स्थिति में रखें, फिंगर को ऐसे ओपन रखें, तो उससे क्या होगा, आपका सिर आगे सरकेगा नहीं। अब सपोर्ट दे दिए और इसी तरह राउंड किए, एक पाँव उठाइए, दीवार की तरफ ले जाइए, चिपका दीजिए। ये देखिए ऐसा, फिर दूसरे पाँव। ये स्थिति से क्या होगा, आपका स्पाइन और नेक और सिर एक लाइन पे रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। फिर एक पाँव को लिखें। धीरे धीरे जब ये हो जाए, दोनों पाँव की तरफ से
तब आप दोनों पाँव को धीरे धीरे छोड़ना, जैसे पहले ऐसे छोड़ें, एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे। फिर जब और अच्छा हो जाए तो आप दोनों पाँव को उठा सकते हैं। तो ये एक तरीका है, वापस आना हो, गिरने लगे तो दीवार पर वेट डाल दीजिए और धीरे से नीचे आ जाए। और शीर्षासन करके कई लोग तुरंत उठ जाते हैं, वो नहीं करना है। आपको बालक आसन में रेस्ट करना है। कहीं गर्दन में अगर कहीं स्ट्रेस हो गया हो तो शशांक आसन में आकर के आप पूरा बैक गर्दन को रिलीव कर सकते हैं। ये शीर्षासन का तरीका है। बेहतर रिलीफ के लिए इसके बाद सर्वांग आसन और मत्स्यासन करें। बिना निगरानी के शीर्षासन ना करें। तो अच्छे तरह से समझ जाइए इस वीडियो को, तब कीजिए। शीर्षासन को लेकर के पंडित नेहरू ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, जो मैं टेक्स्ट में भी लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब वो शीर्षासन का सिर्फ फिजिकल यानी शारीरिक लाभ ही नहीं, बल्कि उस लाभ को भी देख पा रहे हैं जिसमें उनको साइकोलॉजिकल यानी मानसिक रूप से तैयारी होती है, और वो जीवन के अलग अलग अनियमितताओं में भी अपने आप को संभाल पाते हैं। पूरा एग्जैक्ट लाइन टेक्स्ट में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आप शीर्षासन करें सावधानी से। किनको नहीं करना है शीर्षासन? अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, गर्दन कंधे की समस्या हो तो ना करें, बैक पेन्स बहुत ज़्यादा हो तो ना करें। क्या शीर्षासन को सर्वप्रथम किया जा सकता है? बिल्कुल ना करें। कई स्कूल ऐसा करते हैं, वो नादानी है। आप अच्छे से सूर्य नमस्कार करें, बाकी आसन करें, फिर फिनिशिंग सीक्वेंस में आप शीर्षासन करें और उसके बाद सर्वांग और मत्स्य और शवासन जरूर ऐड करें। तो इसका ख्याल रखें। और अब हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि मोदी जी को सबसे कौन सा आसन मेरे ख्याल से पसंद आता है और उसकी वजह क्या है। देखिए, मोदी जी का चुनाव जो है वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन की है मेरे ख्याल से। उसकी वजह है कि मोदी जी कई बार इंटरव्यू में बता चुके हैं ये बात कि चूंकि उनका जीवन अलग अलग जगहों पे यात्राओं का रहा है शुरुआत में, और फिर आप अलग अलग जगह भोजन लेते हैं, घर का भोजन नहीं होता है, तो उनको शुरुआत से ही पेट की समस्या रही है, यानी उनका पेट कमज़ोर रहा है। तो इसीलिए उन्होंने ट्विस्टिंग के आसन को चुना, जिससे पेट आंत, जो हमेशा मैं वीडियो में बताता रहता हूँ कि पेट आंत की समस्या ठीक रह सके। वो बोलते भी हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं, आप अगर टटोलेंगे तो मिल जाएगा। एक बात। दूसरा क्या होता है, जब आप ट्विस्टिंग के आसन करते हैं तो उसका असर लीवर, किडनी, पेट, आंत के साथ साथ आपके पूरे स्पाइन पे पड़ता है। और हम जानते हैं कि स्पाइन क्या है? एनर्जी का भंडार है। आपका तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन, नर्वस सिस्टम सब स्पाइन से कनेक्ट होता है। आपका एक एक ऑर्गन स्पाइन से कनेक्ट है। हाथ, पाँव, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग सब कहाँ जाएगा? स्पाइन से। स्पाइन से ब्रेन में। तो स्पाइन को अगर आपने ठीक रखा तो सब कुछ ठीक रहेगा। स्पाइन अगर एनर्जेटिक नहीं रहा तो आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। और आप जानते हैं कि 18 घंटे कार्य करने का उनका एक रहता है, तो ऊर्जावान रहते हैं। तो उसके लिए मेरुदंड को यानी स्पाइन को काफ़ी लचीला और एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए उनका अर्ध मत्स्येंद्र फेवरेट आसन है। आप अलग अलग कई सारे, मैं एक वीडियो डाल रहा हूं जिसमें ट्विस्टिंग के और दूसरे आसन सीख सकते हैं। सिर्फ एक ही से आप समझौता क्यों करें। तो आप एक पाँव को बेंड रखें इस तरह से, जैसे मान लीजिए सिटिंग दंडासन में, तो एक पाँव को मैंने राइट वाला बेंड किया, एक को लेफ्ट वाले को नीचे से लिया, राइट वाले को सामने या अपोजिट डायरेक्शन में रख लीजिए। हाथ पकड़िए, स्पाइन को सीधी कीजिए। हालांकि करेक्शन की गुंजाइश बनी हुई है कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन में थोड़ा करेक्शन की गुंजाइश है। जो पिक्चर आप देख रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हमें उम्मीद है कि उन्हें सबसे बेहतरीन जानकारी देने वाला कुछ गुरु होना चाहिए, क्योंकि गलत अभ्यास ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाता है। और हम चाहेंगे कि इस देश को चलाने का जो तंत्र है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और सुदृढ़ रहे। इसलिए उनके पोस्चर में थोड़े बहुत मुझे लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश बनी हुई है। और सनातन योग उनको उन तक पहुंचाना भी परम आवश्यक है। तो आप घुटने को पकड़िए और इस तरह से रखें हाथ। एक उपाय बता रहा हूँ। पहला, स्पाइन लंबी कीजिए और फिर एक हाथ को पीछे रखिए,
श्वास छोड़ते हुए ट्विस्टिंग करना। पहला ट्विस्टिंग आपका नाभि से हो और फिर छाती से, फिर कंधे से और आखिर में आप नेक को ट्विस्ट करें। अगर आपको कन्वीनियंट हो तो आप एल्बो को इस तरह से रख के आशीर्वादी मुद्रा में रहेंगे तो आपका ट्विस्टिंग और डीप हो जाएगा। आप फील कर सकते हैं। वाजिब तौर पे इस आसन को आप खाली पेट ही कर सकते हैं, भरे पेट नहीं। बैक का छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं, गंभीर प्रॉब्लम हो तो अवॉइड कर सकते हैं। लीवर का प्रॉब्लम, कोलाइटिस हो, IBS हो, आंख मूंद के करें। कॉन्स्टिपेशन हो, आंख मूंद के कीजिए, दूर हो जाएगा। कई लोग हाथ यहाँ रखते हैं लेकिन पोस्चर इसको पकड़ने में बिगाड़ देते हैं, ऐसा तो गलत। कई लोग ड्रॉप हो जाते हैं इस तरह से, वो पोजीशन से लाभ नहीं मिलता है। फोटो में भी इस तरह की स्थिति है, तो उसको मैं यही चाहूँगा कि आयुष मंत्रालय थोड़ा ध्यान दें कि हमारे प्रधानमंत्री जी का, चूँकि योग दिवस पे परफॉर्मेंस भी होता है, करते हैं वाजिब तौर पे। वो कोई प्रोफेशनल अभ्यासी नहीं है, तो उनको जो लोग हैं उनको बेहतर तरीके से बताने की गुजारिश भी है। यहाँ पे स्पाइन को लंबी करें और सांस छोड़ें, स्माइल देते हुए ट्विस्ट कर दें। ये स्थिति है। आप चाहें तो ज़्यादा एडवांस में जाना चाहते हैं तो हाथ को देखिए, मैंने अंदर किया और दूसरे हाथ से पकड़ लिया। ये स्थिति है जो आप देख पा रहे हैं। मैं इसको इसीलिए उठाया ताकि हाथ की पोजीशन को आप देख पाएँ, और यहाँ से और गहराई से मैंने पकड़ा और ट्विस्ट कर दिया। ये एकदम से जैसे कपड़े को निचोड़ के गंदगी को बाहर करते हैं, वही कमोवेश स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ से वापस आए तो आपको लगे कि बैक में कुछ भी डिस्कम्फर्ट है तो आप सुखासन में पाँव को थोड़ा फैला करके स्पाइन को नॉर्मलाइज कर लें इस तरह से, फिर वापस आ जाए। तो असल मकसद यही था कि नेहरू जी और मोदी जी के बहाने आसन की खूबियों को बताना, आपको प्रेरित करना कि उनकी तरह आप भी एनर्जेटिक रहिए। जितना ऊर्जावान रहेंगे, जितना स्वस्थ रहेंगे, नियति आपको उतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार रहेगी। तो योग दिवस पर संकल्पित रहिए, और हर साल की तरह इस बार हमने अलग अलग जगहों को चुनते हैं जहां योग दिवस का आयोजन हो। तो 20 और 21 जून 2022 में हम रायपुर में रहेंगे, और आप भी वहाँ हैं, आसपास में हैं तो मौजूद रहिए। BTI ग्राउंड रायपुर में, वहाँ पे योग दिवस मनाएंगे। और हर साल अलग अलग समय में अलग अलग मौके पर, जगह पर कार्यक्रम होता है। तो अगले साल के लिए आप ज़रूर चेक कर लें वशिष्ठ योग आश्रम से कि कहाँ पर कार्यक्रम मुख्य रखा गया है। और हमारे अलग अलग साधक डिफरेंट जगहों पर भी योग दिवस के कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको पूरी सूचना दी जाएगी, आप उनसे जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार, हरिओम।